इंसान इंटेलेक्चुअल है और डायरेक्शन गलत हो गया, मेंटली बीमार है, तो ऐसे इंसान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो। और मुझे लगता है कि एक पब्लिक लाइफ में रहने वाले इंसान के लिए ये सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है। माननीय सुधाकर सिंह जी मेंटली हेल्दी नहीं है, खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो जंगल राज वाली बात हो गई है कि थूक दो, ये कर दो, वो कर दो। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। राजद के विधायक व पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार के अधिकारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इसी को लेकर जदयू के एमएलसी खालिद अनवर का बयान सामने आया है और खालिद अनवर ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान को सुन लेते हैं। सुधाकर सिंह जिस तरह से एक बार फिर बयान दे रहे हैं कि अधिकारियों के माथे पर थूक दो, अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप उसको कैसे लेते हैं? देखिए, ये अनार्किस्ट वाला बयान है और ये बयान दर्शाता है कि माननीय सुधाकर सिंह जी मेंटली हेल्दी नहीं है। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी की बहुत अहमियत है और सारी पॉलिसीज़, सारी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं के सर होती है। इस तरह की बयानबाजी से ब्यूरोक्रेसी का मोरल डाउन होता है। अगर लगता है कि कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा है तो उनके लिए पूरा कानून बना हुआ, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अनार्किस्टों वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। ऐसे कोई स्टेट चलता है क्या इस तरह की बातों से? ये तो जंगल राज वाली बात हो गई है कि थूक दो, ये कर दो, वो कर दो। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एक डिसिप्लिन कायम किया स्टेट के अंदर और इस तरह के बयानों को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सुधाकर सिंह जी इस तरह की बयानबाजी से बचेंगे। इस्तीफा लिया गया तो अब फिर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब क्या कार्रवाई होगी? सवाल ये है कि एक इंसान इंटेलेक्चुअल है और डायरेक्शन गलत हो गया, मेंटली बीमार है, तो ऐसे इंसान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जो अपनी सोच को, अपनी राय को आखिरी समझे और दूसरे किसी को कोई डिसिप्लिन में रहने को तैयार ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप ने उनको आइसोलेट कर रखा है और मुझे लगता है कि एक पब्लिक लाइफ में रहने वाले इंसान के लिए ये सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है। देखिए, उसको वो सज़ा नहीं मान रहे हैं तो देखिए क्या होता है। तो आपने सुना, नीतीश के खास एमएलसी हैं खालिद अनवर। वो कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह का बयान बिहार के अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने वाला है और सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह भी उसी व्यवस्था के अंग हैं जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं और जिस मंच से आम आदमी के बीच में अधिकारियों के खिलाफ ऐसी जहर उगल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इन दिनों राजद और जदयू के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर खटास चल रहा है, चाहे बात आनंद मोहन की हो या सुधाकर सिंह की। अब जदयू के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से आए इस बयान को देखते हुए बिहार के दो सहयोगी दलों के बीच आपसी जुबानी जंग बढ़ने के आसार भी प्रबल नजर आ रहे हैं। देखते रहेंगे दिन भर तमाम बिहार की खबरों को। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।